Hello everyone, welcome to Shilpi Gupta Law Lectures. In this video, I will explain about standard form of contracts. So let's start. Standard form of contract are pre-drafted contract in which the terms and conditions are already mentioned by one party and the other party by placing its signature accepts the contract. So there is no point of bargain or negotiation by the acceptor. If he is not satisfied by the terms and conditions, he has to leave the contract. That is why these contracts are also referred as take it or leave it contract. Let me give an example. अगर हमें एक LIC पॉलिसी लेना है या एक बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें हम अपने डिटेल्स भरते हैं और सिग्नेचर करते हैं। उस फॉर्म में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ होता है। हम साइन करके मात्र अपने एसेंट देते हैं। इस तरह के फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Now let us know why this type of one-sided contract, that is unilateral contract, is allowed. So with the growth of trade and commerce, it is seen that the companies or corporations has to enter thousands of contracts daily with different individuals, which is practically not possible. So to solve this issue, standard form of contract has evolved. अब हजारों लोग एक दिन में बैंक अकाउंट खोलते हैं, रेलवे टिकट खरीदते हैं, पॉलिसीज लेते हैं और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये संभव नहीं है कि हर किसी के साथ इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट करे। इसलिए ये वो कॉन्ट्रैक्ट को प्री ड्राफ्ट यानी पहले से बना लेते हैं और जब भी कस्टमर्स आते हैं तो प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इजीली शॉर्ट टाइम में काम हो जाता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन और बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस है जैसे स्पीडीली काम होना, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, बट इसके साथ कई डिसएडवांटेजेस भी है जैसे एक्सेप्टर के पास अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रखने का स्कोप नहीं होता और वो कोई बार्गेन नहीं कर सकते। जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी प्रिपेयर करता है तो डेफिनेटली वो अपने फायदे के लिए अपने फायदे के हिसाब से क्लॉज डालता है। अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टर के पास कोई चॉइस नहीं होता उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के अलावा। It is seen that many such standard form of contract exploits the acceptor. Let us understand how the exploitation is done with help of a case law. In L. Strange versus Grocob Limited, plaintiff ने एक सिगरेट वेंडिंग मशीन खरीदा बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में एक क्लॉज था कि अगर मशीन डिफेक्टिव हुआ तो कंपनी लायबल नहीं होगा। खरीदने के बाद प्लेंटिफ को पता चला कि मशीन पूरा डिफेक्टिव है और फिर उसने सूट फाइल किया फॉर कंपनसेशन। कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट ने डिफेक्ट नहीं बताया बट उसने बिना कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के उस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया था। सो प्लेंटिफ वाज बाउंड बाय द क्लॉज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट वेदर ही हैज रेड द क्लॉज और नॉट। इस केस से कोर्ट को लगा कि पब्लिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से विक्टिमाइज हो रहा है और कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए जिससे एक्सेप्टर को कुछ प्रोटेक्शंस मिलेगा फ्रॉम द मिसयूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Now let us understand the mechanism which court has evolved to protect exploitations from standard form of contract. Number one is reasonable notice. It is very important that reasonable notice is given regarding the terms and conditions mentioned in the standard form of contract. If notice is not given, the contract will not be enforceable. Let us understand with help of a case law. Henderson versus Stevenson. प्लेंटिफ ने एक स्टीमर टिकट खरीदा जिससे सामने वाले साइड में ओनली बोर्डिंग एंड अराइवल प्लेस लिखा था और पीछे के साइड में टर्म्स एंड कंडीशन था कि किसी भी पैसेंजर या गुड्स के इंजरी के लिए डिफेंडेंट कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा। प्लेंटिफ ने टिकट के पीछे नहीं देखा और उसके लगेज डिफेंडेंट के सर्वेंट की गलती से खो गया। इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट टिकट के फ्रंट साइड में ऐसा कुछ डायरेक्शन मेंशन नहीं था कि बैक में टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसलिए प्लेंटिफ को रीजनेबल नोटिस नहीं था एंड एज सच डिफेंडेंट वाज हेल्ड
liable to compensate the loss suffered by plaintiff. Next point is contractual document. स्टैंडर्ड फॉर्म टू टाइप्स का होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में या रिसिप्ट. बेसिक डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस, सिग्नेचर एटसेट्रा, बट रिसिप्ट में ये जरूरी नहीं. रिसिप्ट merely वाउचर होता है. Court will only enforce those contracts which are in the form of document. Let us understand with the help of a case. Chapelton versus Barry Urban District Council. इस केस में प्लेंटिफ ने 2 चेयर हायर किया और उसे 2 टिकट्स दिया गया, जिसमें एक क्लॉज था कि डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा अगर कोई भी एक्सीडेंट या डैमेज हुआ. प्लेंटिफ ने बिना पढ़े अपने पॉकेट में उस टिकट को रख लिया. प्लेंटिफ जैसे कुर्सी पर बैठा वो टूट गया और उसे इंजरी हुई. Then he claimed compensation from the defendant. The defendant took the plea that वो लोग तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिए थे that they are not liable to give any compensation for any loss suffered. But the court held that उसे जो टिकट दिया गया वो mere receipt था, इस बात को एविडेंस करते हुए कि उसने 2 चेयर्स हायर किए और उसका पेमेंट कर दिया. And as such, the terms and conditions written on receipt was not a part of the contract, and defendant was held liable to compensate the plaintiff. Next comes unreasonable or unfair terms of contracts are not enforceable. Any condition which defeats the purpose of contract will be unreasonable and is excluded from contract. ऐसा कोई कंडीशन जो अनरीजनेबल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है तो उस कंडीशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं माना जाएगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ लिली वर्सेस मनुस्वामी केस. इस केस में एक लॉन्ड्री रिसिप्ट में एक क्लॉज डाला था कि अगर कोई कपड़ा डैमेज हुआ तो उस कपड़े के मार्केट प्राइस से सिर्फ 15% ही कंपनसेशन के लिए लॉन्ड्री लायबल होगा. प्लेंटिफ ने अपनी साड़ी को लॉन्ड्री में दिया था और वो साड़ी खो गया. क्लॉज के हिसाब से लॉन्ड्री सिर्फ 15% कंपनसेट करने को रेडी था, बट शी क्लेम्ड द फुल वैल्यू ऑफ साड़ी. कोर्ट हेल्ड दैट द क्लॉज पुट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज टोटली अनरीजनेबल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. कोर्ट हैज आल्सो सेड दैट पीपल आर गिवन फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, but they cannot abuse the freedom and cause injustice to public. Next comes fundamental breach of contract. हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई एग्जम्पशन क्लॉज डाला हुआ है जिससे पार्टी अपने ड्यूटी पूरा ना करने पे भी लायबल नहीं होगा तो उस क्लॉज का कोई इफेक्ट नहीं होता. अलेक्जेंडर वर्सेस रेलवे एग्जीक्यूटिव में प्लेंटिफ ने अपने लगेज रेलवे के क्लोक रूम में जमा करवाया था और उसे एक टिकट मिला. जब वो रिटर्न आया तो उसका लगेज मिसिंग था. क्लोक रूम अथॉरिटी ने किसी और को उसका लगेज दे दिया बिना टिकट प्रोड्यूस किए हुए. सो कोर्ट ने रेलवे कंपनी को लायबल किया बिकॉज उनका फंडामेंटल ड्यूटी था कि लगेज को तभी रिलीज करे जब टिकट प्रोड्यूस हो, एंड दे वायलेटेड देयर फंडामेंटल ड्यूटी. एज सच दे वर हेल्ड लायबल. नेक्स्ट कम्स लायबिलिटी इन टॉर्ट. एक पार्टी एग्जम्पशन क्लॉज डालकर कॉन्ट्रैक्ट में अपना लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर सकता है, बट वो टॉर्ट में के अंडर कंपनसेशन देने के लिए लायबल हो सकता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ केस. इन वाइट वर्सेस जॉन वॉरविक एंड कंपनी लिमिटेड, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से एक बाइसाइकिल हायर किया. डिफेंडेंट ने एक क्लॉज रखा कि अगर उस बाइसाइकिल से उसको कोई भी इंजरी होगा तो वो लायबल नहीं होगा. प्लेंटिफ वो बाइसाइकिल राइड करते वक्त गिर गया और उसे बहुत चोट लगी. देन ही क्लेम्ड कंपनसेशन. डिफेंडेंट अपने एग्जम्पशन क्लॉज पे स्टिक था और बोला जो कि मैंने पहले ही कह दिया था कि हम लायबल नहीं होंगे, वी विल नॉट पे द कंपनसेशन. कोर्ट हेल्ड इन दिस केस कि डिफेंडेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल ना हो, बट वो टॉर्ट के अंदर अपने नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा और उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा. Last is strict construction of exemption clause. If in a contract any clause is mentioned which exempt liability,
and the language is not clear और ambiguous, यानी अगर उस clause को clearly express नहीं किया हुआ है तो कोर्ट इसका benefit weaker party को देगा. So these are the mechanisms which court has evolved to protect the people who are victimized by unreasonable standard form of contract and provide relief. In England, Unfair Contract Terms Act 1977 was passed to stop contracting party to exclude their liability by inserting exemption clauses in the contract. However, in India, no such law is there in spite of the recommendation given by the Law Commission of India. But the Indian Contract Act under section 16 and 23 provides protection on ground of undue influence and opposed to public policy. Although specific legislations are not enacted in this area, but courts, by applying the mechanism, have provided remedy to people victimized under standard form of contract. This is all about standard form of contract. Thank you.